वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम बहुत क्रिटिकल चीज के बारे में जानेंगे। जब आप अपना कोई भी डेटा S3 पे या किसी भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे जब आप स्टोर करते हो तो जितने भी जो क्लाउड होते हैं वो आपको गारंटी कैसे देते हैं कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है, किस तरीके से वो डेटा को स्टोर करते हैं जिससे वो ये प्रिवेंट कर पाते हैं कि अपना डेटा लॉस ना हो। ठीक है, सबसे क्रिटिकल पार्ट है। हमने पिछले सेशंस में हाई लेवल आर्किटेक्चर डिजाइन के बारे में समझा, मैंने सब चीजों का आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं चीजों के डेप्थ में जाऊंगा और आपको वो वाली नॉलेज देने की कोशिश करूंगा जो कि आप जनरली नहीं सीख पाते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, तो S3 ड्यूरेबल होता है। ठीक है, किस तरीके से S3 इंश्योर करता है कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। सो बेसिकली जो S3 होता है वो 11/9 तक जाता है, मतलब 11 बार 9 पॉइंट के बाद में 11 बार 9 का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट 10,000 ऑब्जेक्ट में से 10 मिलियन ईयर में लॉस्ट हो सकता है। इस लेवल पे वो आपको गारंटी देता है कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अब इसके बिहाइंड द सीन वो डेटा को किस तरीके से स्टोर करता है, कैसे डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, कैसे करप्ट डेटा के साथ में डील करता है और किस तरीके से आपका डेटा स्टोर करता है, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म या एल्गोरिथम्स है जिसके थ्रू ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा और वो इफिशिएंटली आपके डेटा को रिकवर कर लेगा अगर कुछ चंक्स और कुछ पार्ट्स अगर आपके डेटा के लॉस हो जाते हैं तो। ठीक है, इसके बारे में आज हम इस वाले सेशन में डिटेल में जानेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। सो बेसिकली S3 जो होता है वो इरेजर कोडिंग का यूज करता है। ठीक है, इरेजर कोडिंग क्या होती है अपन इसका समझ, क्योंकि ये कोर एल्गोरिथम है बिहाइंड द सीन जो S3 यूज करता है। ठीक है, इसी के ऊपर सारी कहानी है कि किस तरह से आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि आपके पास में मल्टीपल डिस्क है यहां पे। ठीक है, सो बेसिकली आपकी अगर कोई फाइल आई है ना, और आपकी फाइल को हमने मल्टीपल चंक में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो सवाल आते हैं। जब आप चंक में डेटा को ब्रेक करते हो तो आप डेटा की इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करके चलोगे। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने बोला था इसमें X लिखा हुआ है और जब मैं इसको वापस रीड करूं तो वह X ही पढ़ने में आना चाहिए। जो होता है इंटीग्रिटी मेंटेन करना, मतलब आपने जो डाला था वही आप वापस निकाल रहे हो। ठीक है, इंटीग्रिटी होता है। उसके बाद आता है आपके पास में कि आप डेटा लॉस को कैसे हैंडल करते हो। ओके, सो बेसिकली जितने भी तरह के आपके पास स्टोरेज सिस्टम होते हैं ना, कुछ मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं किस तरीके से डिस्क पे डेटा स्टोर करना चाहिए। बेसिकली जितना भी डेटा स्टोर होता है तो ब्लॉक साइज के बेसिस पे डेटा स्टोर करते हैं, राइट। ठीक है, ये डिस्क है, इनमें मल्टीपल ब्लॉक हो सकते हैं। जो ब्लॉक होंगे वो 4 KB के भी होंगे, वो 16 KB के भी होंगे, MB में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे भी चाहे वैसे, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आर्किटेक्चर अपन फॉलो करता है। सो बेसिकली इरेजर कोडिंग क्या करता है कि आपकी फाइल को चंक में ब्रेक करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसको 1 2 3 6 चंक में अगर ब्रेक करा है तो मैंने इसके लिए फॉर एग्जांपल 2 पैरिटी बनाया। पैरिटी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पैरिटी। पैरिटी के थ्रू ये चीजों को रिकवर करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली पैरिटी होता क्या है, अगर मैं सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं तो एरर डिटेक्शन। ठीक है, कि आपने अगर मान लीजिए आपने जब डेटा रीड करा तो अगर आपको सेम अगर डेटा नहीं मिला तो उसका पता कैसे करोगे कि ओरिजिनल डेटा क्या था और मैंने क्या डेटा रीड किया। तो एरर डिटेक्शन की एक टेक्निक होती है पैरिटी। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास में 3 चंक है A B C, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है और C की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो पैरिटी आप कैसे बनाओगे, फॉर एग्जांपल इनका मैंने जोड़ कर दिया। ठीक है, जोड़ एक ऑपरेशन होता है अगर आप जानते हो तो। ठीक है, अब आपको मिलेगा 0। ठीक है, अब आपको 0 मिलेगा तो आप इसको स्टोर कैसे करोगे, इसको मैं बोलता हूं पैरिटी। ये होती है पैरिटी। ठीक है, सो बेसिकली आपके चंक में नंबर ऑफ 1 जो है वो ओड में है या इवन में है, नंबर ऑफ 0 वो ओड में है या इवन में है। पहले बात, आपका जो डेटा होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद में उनकी बिट्स का कैलकुलेशन किया जाता है और डेटा का जोड़ किया जाता है और फाइनली फिर पता लगाया जाता है कि इस वाले चंक में जो डेटा है वो 0 की फॉर्मेट में है कि 1 बिट की फॉर्मेट में है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा अदरवाइज चीजें बाईपास हो जाएंगी। सिंपली वे में आपको एकदम कोर लॉजिक समझा रहा हूं जिसके थ्रू डेटा जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये स्टोर कैसे करेगा इस वाले डेटा को A B C और P। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ये वाला जो चंक था ये आपका लॉस हो गया तो आप क्या करोगे, A C P को वापस जब जोड़ करोगे ना तो आपको B मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके थ्रू ये पूरा का पूरा डेटा रिकवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करता है, वापस बनाता है इसके थ्रू। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इरेजर कोडिंग। इरेजर कोडिंग के 2 पार्ट होते हैं, फाइल को चंक में ब्रेक करना और दूसरा होता है आपके पास में पैरिटी बनाना। ठीक है, सो बेसिकली अगर मान लीजिए आपके पास 6 चंक थे और आपने 2 पैरिटी बनाई तो आप 2 चंक का लॉस झेल सकते हैं, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, अदरवाइज फिर आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, जब कोई भी डेटा स्टोर होता है
ठीक है। और ये वाली मैकेनिज्म इतनी इफिशियंट है रिप्लिकेशन से ज्यादा, बिकॉज रिप्लिकेशन में आपको एंटायर ब्लॉक को दूसरी डिस्क पे सेव करना पड़ता है और मल्टीपल डिस्क पे भी आपको कभी एक बार सेव करना पड़ता है। तो उसका बेटर तरीका क्या होता है, तो ये स्पेस इफिशियंट होता है, मिनिमम सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसके बेसिस पे आप मैक्सिमम डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इरेजर कोडिंग। तो बिहाइंड द सीन S3 जो होता है, या जितने भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज होते हैं क्लाउड के, वो इरेजर कोडिंग का यूज करते हैं आपका डेटा डिस्क पे स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब डेटा इंटीग्रिटी कैसे इंश्योर करते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने आपकी फाइल के जितने भी चंक्स बनाए उसके लिए आप चेकसम बनाओगे। ठीक है, चेकसम कैसे बनता है कि आपने अगर मान लीजिए कि ये वाला चंक निकाला, इसका आपने एक हैश जनरेट करा, या तो आप SHA-1 यूज कर सकते हैं या CRC32C, ये दो हैश होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि डेटा की इंटीग्रिटी या फाइल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम मर्कल ट्री का यूज करते हैं। ये मैंने बताया गिटहब के, जो मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया HLD का, उसमें मैंने बताया कि डेटा इंटीग्रिटी किस तरह से मेंटेन करते हैं फाइल की, मर्कल ट्री के थ्रू। सो बेसिकली ये बॉटम से अप की तरफ जाता है। ठीक है, सबसे छोटे चंक नीचे, फिर बड़ा चंक ऊपर। ठीक है, इस तरीके से डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जाता है और सारी फाइलों के चेकसम बनाए जाते हैं। चेकसम अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब फाइल के साथ में छेड़छाड़ नहीं हुई, फाइल करप्ट नहीं है। और अगर एक बिट भी अगर चेंज हो गया तो आपका चेकसम चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज होती है बिट फ्लिप। सो बेसिकली बिट फ्लिप क्या होता है, आप जब नेटवर्क के थ्रू जब आपके पास में डेटा आता है तो टीसीपी प्रोटोकॉल उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि बिट फ्लिप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो एचटीटीपी लेवल का प्रोटोकॉल है। तो इंटरनली अगर आपने मल्टीपल लेयर से डेटा पास करा, फिर डिस्क पे सेव करा, उसके ड्यूरेशन में अगर बिट फ्लिप चेंज हो गया तो उसके चक्कर में फिर आपका डेटा करप्ट हो सकता है। तो इसका बिट फ्लिप होता क्यों है उसको पहले समझते हैं। उसको बोलते हैं नेटवर्क की वजह से हो सकता है, ओल्ड हार्डवेयर की वजह से हो सकता है, पुराना हार्डवेयर अगर है तो उसकी वजह से भी बिट फ्लिप हो सकता है, नेटवर्क की वजह से भी बिट फ्लिप हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को पता करने के लिए चेकसम्स होते हैं। ठीक है, तो चेकसम के थ्रू चेकसम सेम आ रहा है पुराना और नया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा डेटा सेफ है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई चंक अगर अपने पास लॉस भी हो गया तो मैं पैरिटी के थ्रू उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। इसको बोलते हैं इरेजर कोडिंग। इरेजर कोडिंग के थ्रू S3 9 के बाद में 11 टाइम्स 9 की ड्यूरेबिलिटी की गारंटी देता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि अपने डेटा लॉस को प्रिवेंट करना। इस तरीके से मेजरली जितने भी बड़े क्लाउड स्टोरेज होते हैं वो अपने डेटा को प्रिजर्व करते हैं और आपको गारंटी देते हैं कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंटरनल इन डेप्थ फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।